Good morning, students. Students, I am your new appointed biology teacher, Mahesh Malhotra, and it is my first lecture. And now I am starting the chapter 1, the living worlds. Then, as you know, it is clear by name living world means those objects which possess life are called living beings. And first of all, you know living beings, you should know what is life. So life, you know, life is a unique complex organization of ions or molecules which perform certain chemical reaction to continue the life activities. So you can write down the definition of life. So write down life, definition of life. Life is a unique complex organization of ions and molecules which perform certain chemical reactions to bring about life activities. Yes, means life is a unique complex organization. लाइफ क्या है? लाइफ जो है एक कॉम्प्लेक्स संगठन है ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का. लाइफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्प्लेक्स संगठन है जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज को मीन्स वाइटल एक्टिविटीज को हम कह सकते हैं जीवन की जो दैनिक क्रियाएं हैं वो संपन्न करा सकें. इसके लिए एक यूनिक और कॉम्प्लेक्स संगठन होता है आयंस एंड मॉलिक्यूल्स का. लाइक आप देख सकते हैं इन अमीबा a number of molecules, we can say a number of different biomolecules are found which perform a number of vital activities. So we can say on the basis of this that amoeba is living beings. इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अमीबा जो है लिविंग बींग्स है क्योंकि अमीबा में डिफरेंट टाइप्स के आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एक कंपोजिशन में एक डिफिनेट कंपोजिशन पाए जाते हैं जो कि लाइफ के फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं. नेक्स्ट वी कम्स ऑन द टॉपिक लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अभी साधारण हम कह सकते हैं किसे कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म? दोज ऑर्गेनिज्म और दोज ऑब्जेक्ट विच पॉसेस लाइफ आर कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म. लाइक नेक्स्ट अब हम ये समझते हैं कि कैसे कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कोई ऑब्जेक्ट लिविंग है कि नहीं है. ऑन विच बेसिस वी कैन से दैट एनी ऑब्जेक्ट इज लिविंग बीइंग्स और नॉट. देन देयर आर सम पैरामीटर्स ऑन विच वी कैन से कई पैरामीटर बनाए गए हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो लिविंग है और नहीं क्या या नहीं है. चलिए हम देखते हैं. Then please write down the general characteristic of living beings अर्थात living beings के characteristic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफिनेशन हेडिंग डाल दीजिए characteristic of living beings. Yes. Then first characteristic is definite shape and size. Yes. Any living beings चाहे जो living beings हर living beings का एक definite shape and size होता है जो कि नॉन लिविंग से नहीं पाएगा. लाइक आप ह्यूमन को देख सकते हैं. ह्यूमन बींग्स का एक ओरिएंटेड डिफिनिट शेप एंड साइज होता है बट अगर किसी स्टोन उठा लीजिए तो उस स्टोन का कोई डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होगा. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लिखिए कि लिविंग बींग्स पॉसेस डिफिनिट शेप एंड साइज. यस. राइट डाउन सेकंड डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यस. All the living beings possess growth and development and non-living beings don't possess growth and development. आप ये समझ सकते हैं सारे living beings में growth and development होता है किंतु जितने non-living हैं उसमें growth and development नहीं होता. अब आप हमको ये बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए क्या non-living में भी growth होता है? जी. आप जाहिर सी बात है आप कहेंगे नहीं नॉन लिविंग तो ग्रोथ होता ही नहीं है. बट देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो भी दो प्रकार का डिवाइड किए गए हैं, ईस्ट
are called specific characters, and those characters which are not found in living beings are called non-specific characters. मीन्स ऐसे कैरेक्टर जो केवल लिविंग बींग्स पाए जाते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर कहे जाते हैं, जब एंड दोज कैरेक्टर और ऐसे कैरेक्टर जो लिविंग तथा नॉन लिविंग दोनों में पाए जा सकते हैं वो नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स कहे जाते हैं। तो हम चलते हैं ग्रोथ पर। ग्रोथ स्पेसिफिक कैरेक्टर है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है? तो अगर हम इस आधार देखते हैं तो अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पर भी देखते हैं तो उसमें ग्रोथ पाया जाता है। जैसे हम देखते हैं माउंटेन पर आप देखते होंगे कि बर्फ की चादर चढ़ती चली जाती है, उसका वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बर्फ की चादर चढ़ते चले जाने माउंटेन का वेट बढ़ जाता है, तो जायज़ बात है उसमें भी वृद्धि हुआ कि नहीं, उसमें भी ग्रोथ हुआ कि नहीं? जब जायज़ बात है माउंटेन में ग्रोथ हो रहा है तो वो भी तो नॉन लिविंग है, वो नॉन लिविंग है। तो जायज़ बात है आप देख सकते हैं ग्रोथ नॉन लिविंग अर्थात माउंटेन में भी हो रहा है, ग्रोथ लिविंग बींग्स में हो रहा है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे? तो आप इसको स्पेसिफिक मानेंगे कि नॉन स्पेसिफिक मानेंगे? जायज़ बात है आप ग्रोथ को नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स में कंसीडर करेंगे, राइट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रिप्रोडक्शन। यस, रिप्रोडक्शन इज ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन टेल मी, इज रिप्रोडक्शन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक? Reproduction, as I know you will consider that reproduction is specific characteristic, but no, it is non-specific characteristic. हम जानते हैं आप रिप्रोडक्शन को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ही मानेंगे, बट ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होकर नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे? आप देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, आप कहेंगे भी कि सारे लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग तो रिप्रोडक्शन करते नहीं, तो कैसे हम उनको नॉन स्पेसिफिक मान लें? देखिए, मानते हैं सारे लिविंग बींग्स रिप्रोडक्शन करते हैं, बट आप देखते होंगे सम कपल्स आर फाउंड व्हिच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं जो कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते हैं। बहुत से ऐसे दंपत्ति होते हैं जो कि संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होते, वो भी तो लिविंग बींग्स हैं। तो क्या वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो लिविंग बींग्स नहीं है? लाइक आप देख सकते हैं म्यूल एग्जांपल है, या स्ट्राइल ह्यूमन बींग्स। तो ये लोग संतान तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, बट क्या ये लिविंग बींग्स नहीं है? लिविंग बींग्स हैं। अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट रिप्रोडक्शन इज नॉन स्पेसिफिक कैरेक्टर, राइट। नेक्स्ट वी कंसीडर, राइट डाउन कैरेक्टर्स 3, मेटाबॉलिज्म। यस, मेटाबॉलिज्म, as you know, there are a number of several chemical reactions occurs inside the cell, and these reactions perform a number of constructive or destructive activities. Constructive activities like as you know, photosynthesis. By the process of photosynthesis, it is also chemical reaction, and by the process of photosynthesis, glucose is formed, which is a construction process. And respiration, as you know, during the process of respiration, breakdown of glucose occurs, which is a destructive process. Means आप जानते हैं कि सेल में ही कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों प्रोसेस हो रहा है, दोनों केमिकल रिएक्शन है। तो ये प्रोसेस चाहे कंस्ट्रक्टिव हो चाहे डिस्ट्रक्टिव हो, बोथ आर कॉल्ड केमिकल, बोथ आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, राइट। राइट डाउन थर्ड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। But first of all, write down the difference of catabolism and anabolism. Then you will consider that what is catabolism and what is anabolism. Catabolism and anabolism both the part of metabolism. Yes, catabolism is a destructive process while metabolism is a constructive process. Means destructive process is called catabolism and constructive process is called anabolism. Then write down the differences between catabolism and
Difference first in catabolism. Catabolism is a destructive metabolism in which the nutrients are broken down into smaller ones to release energy. And in anabolism, first, anabolism is a constructive metabolism in which anabolism is a constructive process in which substances are formed by the raw material. Substances are formed by the raw material, and in this process energy is utilized, energy is released. Means in catabolism energy is utilized, but in anabolism energy is released. कहने मतलब कैटाबोलिज्म में जहाँ एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है लाइक फोटोसिंथेसिस, वैसे में एनाबोलिज्म में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है लाइक एज रिस्पायरेशन. नेक्स्ट, ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, and in anabolism second, during anabolism kinetic energy is converted into potential energy. Next, catabolism. Third, catabolism is converted with the release of energy for vital activity. Anabolism is once concerned with the biosynthesis, assimilation, storage and growth. मीन्स एनाबोलिज्म में क्या होता है कि बायोसिंथेसिस होगा, किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा लाइक एज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन etc. तो एनाबोलिज्म क्या होता है, बायोसिंथेसिस मीन्स बायोमॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, साथ ही साथ कहने मतलब उनका यूज होगा और साथ ही साथ उनका जो है स्टोरेज एंड ग्रोथ, वह जो है स्टोर किया जाएगा लाइक एज जगह ग्लूकोज बन जाता है तो प्लांट उसको स्टोर कर लेते हैं स्टार्च फॉर्म में. नेक्स्ट, थैंक्स.